हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। कई बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे कि सर केमिकल बॉन्डिंग कब स्टार्ट होगी, तो उनका इंतजार खत्म हो गया। और बेटा नीट के लिए केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं किसी भी चैप्टर से केमिस्ट्री में, वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो यहाँ पे नीट के अंदर बेटा 4 से 5 क्वेश्चन है, उसको ये कवर करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग, सबसे मतलब तो केमिकल वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? केमिकल का मतलब किससे होगा? एक टाइप से केमिस्ट्री से मान लो आप। बॉन्डिंग का मतलब बताते हैं, केमिकल रिएक्शन से भी मान सकते हो केमिकल का। बॉन्डिंग का मतलब होता है, आप ही बोलते हो कि मेरे उसके साथ में बॉन्डिंग अच्छी है, या इसकी उसके साथ में बॉन्डिंग अच्छी है ना। बॉन्डिंग का मतलब क्या है? उसके साथ में आपस में अट्रैक्शन अच्छा है। तो जहां पर भी बॉन्ड वर्ड आ जाए तो बॉन्ड का मतलब आपको किससे लेना है? अट्रैक्शन से, ठीक है। और आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में भी ये बताया, जहां पर अट्रैक्शन होता है वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, और जब भी अट्रैक्शन को ब्रेक किया जाता है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। बस इन दो टर्म्स को आपको माइंड में सेट रखना है। अट्रैक्शन हो गया, आपकी एनर्जी निकल गई। आपका अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक करना, तो बाहर से एनर्जी दोगे तभी तो अट्रैक्शन टूटेगा। और एनर्जी अगर आपको दे रहे हैं, आपने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया, यहाँ पे यह एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है तो कौन सी प्रोसेस होगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एनर्जी रिलीज हो रही है तो कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये अपन ने पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर भी देखा था। तो बेटा अभी अपन केमिकल बॉन्डिंग में देख रहे हैं कि 2 एटम है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजे से पढ़िएगा। ये 2 एटम है, ठीक है। इस एटम का ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, ये आप जानते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते रहते हैं, ये होगा। अब देखो, ये आप सब जानते हो, सिमिलर चार्ज होता है, सिमिलर चार्ज के अंदर रिपल्सन होगा, और अपोजिट चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। ये आप सब लोग जानते हो। तो देखिए यहाँ पे 2 फोर्स लगेंगे। ये 2 फोर्स कौन कौन से लगेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव है, सिमिलर हो गए ना। नेगेटिव नेगेटिव है, सिमिलर हो गए। अट्रैक्शन के बेसिस पे बता रहे हैं। तो सिमिलर चार्ज जहां पर भी होता है वहां पे लगता है फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो यहां पे क्या लगेगा? रिपल्सन। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहां पे लग रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन, यहां पे लग रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन। 2 एटम है, वहां पे बेटा जब दोनों बॉन्ड बनाना है, अट्रैक्शन करना है, आपको किसी के साथ में अट्रैक्शन करना है, तो आप क्या करोगे? उससे दूर भागोगे या पास जाओगे? अट्रैक्शन करना है तो जाहिर सी बात है पास जाओगे। तो यहां पर भी ये दोनों एटम एक दूसरे के पास आएंगे। तो पास आएंगे तो वहां पर कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो बता रहे हैं अपन। तो यहां पर सिमिलर चार्ज के कारण क्या लगेगा? रिपल्सन। एक ये प्रॉब्लम आ रही है। और अपोजिट चार्ज, ये प्लस है, ये माइनस के साथ में, ये प्लस है, ये माइनस के साथ में, ये वाले अपन ने लिखे जो रेड पेन से, ये अपोजिट हो गया। और अपोजिट में क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पे देखो 2 फोर्स, जब दोनों एटम एक दूसरे के पास में आएंगे तो 2 फोर्स काम करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब देखो बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड का मतलब ही आप किससे मान लो? अट्रैक्शन। जहां पर भी बॉन्ड वर्ड आ जाए आपके माइंड में वर्ड आना चाहिए अट्रैक्शन। खुश हो जाओ, अट्रैक्शन हो गया आपका, ठीक है। तो यहां पर अट्रैक्शन आ रहा है वर्ड, तो इसका मतलब अट्रैक्शन है, उसकी वैल्यू बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये तो होगा ना, अट्रैक्शन है, बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड का मतलब ही क्या? अट्रैक्शन। इट मींस अट्रैक्शन इज मोर डोमिनेंट देन रिपल्सन। क्लियर हुआ? अब देखो बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। और स्टेबिलिटी है बेटा अलग अलग टाइप से अपन उसको रिलेट कर सकते हैं। यहां पे अपने सिलेबस में है पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करना। तो इसके लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाता हूं और आपको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है या एनर्जी रिलीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ती है। इट मींस स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। और भी कई पढ़ते हो, जैसे आप बचपन से पढ़ के आते हो, ऑक्टेट रूल है। हालांकि वो सब जगह अप्लाई नहीं होता, लेकिन आप पढ़ के आए हो कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं वो इनर्ट गैस जैसा कॉन्फिगरेशन गेन हो जाता है, और इनर्ट गैस वाला कॉन्फिगरेशन वो सबसे स्टेबल है। ये भी पढ़ते हैं, लेकिन वो तो छोटी क्लास में पढ़ के आते हैं अपन, यहां पे भी पढ़ेंगे। तो मेन यहां पे क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हुआ?
क्यों बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। और स्टेबिलिटी के लिए पैरामीटर देख रहे हैं अपन, यहां पर मैं पैरामीटर बता रहा हूं आपको, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप ऑक्टेट रूल एक पैरामीटर पढ़ के आते हो, वैसे यहां पर होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो टू रिड्यूस पोटेंशियल एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। पोटेंशियल एनर्जी उसको रिड्यूस करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखिएगा, देखिए यहां पे इधर ले रहा हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी, और इधर में एक बात है ना, आप ये सपोज कर लो कि ये वाला जो पॉइंट है ना, यहां पे किसी एटम का एक न्यूक्लियस है, ये मान लो कि दो एटम आए तो एक का यहां पर आके रुक गया, दूसरा इधर से आ रहा है, ये इधर से आया उसका यहां तक आ रहा है। माइंड में सेट करो, इस वाले पॉइंट पर एक एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये दूसरे एटम से सेपरेशन डिस्टेंस है, इधर से सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे एक एटम ये दूसरे के पास में आता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी ऐसे। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जितना अट्रैक्शन लग रहा है, अपोजिट में जितना अट्रैक्शन लग रहा है बेटा, उतना ही सिमिलर के अंदर क्या लगेगा? रिपल्सन। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर दोनों को आकर रुकना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे, दो एटम ही पास आ रहे बेटा, ये दोनों को पेन को पास, इससे ज्यादा पास नहीं ला सकता ना, क्योंकि इसके बाद में तो रिपल्सन लगेगा आपस में, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उतना ही क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्सन। और इस वाली कंडीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई वहां पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। देखो ऐसे डिक्रीज हो रहा है, फिर ये इसके बाद में क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, ऐसे होगी। तो यहां पर सेपरेशन डिस्टेंस है, या डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस भी लिख सकते हो। तो यहां पर पहले क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। अट्रैक्शन फोर्स है वो डोमिनेंट है रिपल्सन पे, तभी तो एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ठीक है। जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ रहा है, एक दूसरे के क्लोज आ रहे, एनर्जी रिलीज होती जा रही है, और जितनी एनर्जी रिलीज होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी डाउन होगी। और ये फोर्स यहां पर एक पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, इतनी एनर्जी रिलीज हुई, इसको बॉन्ड एनर्जी बोल देते हैं। इस वाले पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई, ठीक है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो गई। बॉन्ड का फॉर्मेशन हो ही क्यों रहा है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, और ये पॉइंट यहां पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल गई, तो यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो बेटा देखिए यहां पर इस वाले पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसके बाद और अंदर नहीं जा सकते, उसके बाद में तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और पास में इसके ज्यादा, इस पेन को मैं क्या इससे ज्यादा मिला सकता हूं क्या? इनके बीच की डिस्टेंस क्या मैं इससे कम कर सकता हूं क्या? नहीं, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते अपन, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी तो किसके साथ में बढ़ती है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तब बढ़ती है। तो यहां पर क्या होगा? इस वाले पॉइंट पे फोर्स ऑफ रिपल्सन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इस वाले रीजन में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, और इसको बोल देते हैं बॉन्डिंग रीजन, इसको बोल देते हैं अपन बॉन्डिंग रीजन, बॉन्डिंग रीजन होता है। और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में आती है ना, वो होता है एंटी बॉन्डिंग रीजन, ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूं, एंटी बॉन्डिंग रीजन, ये आपका एंटी बॉन्डिंग रीजन, ठीक है। तो बेटा इससे ज्यादा पास में नहीं आ सकता, तो ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन, या इसी को बोल देते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो दो एटम जब एक दूसरे के क्लोज आए, एक मिनिमम डिस्टेंस पे आके दोनों रुक गए, उस कंडीशन में दोनों की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है उसका नाम होता है बॉन्ड लेंथ। क्या बताएं? एक एटम का न्यूक्लियस आप इस पे फिक्स मानो, और दूसरे का कहां फिक्स होगा? यहां पर, इससे ज्यादा ये एटम नहीं आ सकता, उसका न्यूक्लियस यहां पे है।
तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का नाम क्या होता है? बॉन्ड लेंथ। ये होता है बॉन्ड लेंथ। क्लियर हुआ? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या बताया आपको? अपन पढ़ रहे केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता तो आप नीट में सिलेक्ट नहीं हो सकते, केमिस्ट्री आपकी अच्छी नहीं हो सकती, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक रह जाएगी। इसलिए आपको केमिकल बॉन्डिंग इसको समझना ही है। और बेटा इसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको और बहुत इंटरेस्टिंग बना के अपन पढ़ेंगे इसको। बस कॉपी पेन निकाल के रखिएगा आप तो, और जो बोला जाता है साथ साथ में नोट्स बनाते रखिएगा, ठीक है? अपन स्टार्ट किया केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्ड का मतलब ही किससे होता है? अट्रैक्शन। बस ये माइंड में सेट रखो। दो एटम है आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए। और उस स्टेबिलिटी का पैरामीटर क्या बताया? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्लियर ये वाली बात? अब देखो, दोनों एटम में देखा पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। दोनों एटम पास में आ रहे हैं, पास में आ रहे, इसका मतलब बेटा उसमें क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन वो एक मिनिमम एक डिस्टेंस तक ही तो पास में आ सकते हैं, उसके बाद में नहीं आ सकते, क्योंकि एक मिनिमम डिस्टेंस के बाद में जो सिमिलर चार्ज है उसका जो रिपल्सन है वो भी डोमिनेंट होने लगता है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, और इस पॉइंट पे बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। और उस कंडीशन में दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, विच इज नॉन एज बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? और आपको मैंने ये बताया, जैसे जैसे पास में आ रहे एनर्जी रिलीज हो रही है, और इस रिलीज एनर्जी का नाम ही क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज एनर्जी, इट मींस इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नोट कीजिए, मैं एक बार माइक चेक कर लेता हूं, कैमरा दिखाई दे रहा है क्या? आप इसको नोट कीजिए, फिर इसकी थ्योरी लिखवाता हूं मैं साइड में। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। नोट कर लिया? तो दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं, अप्रोच करते हैं एक दूसरे के, तो वहां पर टू फोर्सेस टेक प्लेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। नोट कर लिया इसको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उधर लिखता हूं मैं, ठीक है? लिखूं when two atom of elements, two atoms of elements approach each other, then there will be existence of force of attraction and force of repulsion between bonded atom। तो दो एटम एक दूसरे के पास में आते हैं, तो वहां पे दो फोर्स हो गए, एग्जिस्टेंस टू फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा अपोजिट में, और सिमिलर में क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है? और एक कंडीशन वहां पे आएगी जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक मिनिमम डिस्टेंस ऐसे होगी जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, और इस वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन है उस पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं यहां पर, एट ए मिनिमम डिस्टेंस। कौन सी मिनिमम डिस्टेंस? ये दोनों पास आ रहे हैं, ऐसे पास आए एक दूसरे के, एक पॉइंट पे आके रुक के, और यहां पर इन दोनों के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, बेटा डिस्टेंस हमेशा मेजर की जाती है सेंटर से, ठीक है ना? तो लिखेंगे एट द मिनिमम डिस्टेंस, where these two forces become equal is called bond formation condition,
और इसी को अपन बोल देते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो बेटा जब भी दो एटम एक दूसरे के पास में आते हैं, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेट देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। और भी चीज इसको मैथमेटिकली भी मैं प्रूव करूंगा, पहले मैं इसकी थ्योरी बता देता हूं। जो भी बोला है मैंने कि दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वहां पर दो फोर्स लगते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन। और एक मिनिमम डिस्टेंस है, वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बोथ बिकम्स इक्वल। और ये वाली कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। इन दो पॉइंट्स को नोट कीजिए और थ्योरेटिकल पॉइंट बताते हैं इसके, उसके बाद में मैथमेटिकली भी मैं इसको प्रूव करूंगा। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, मिटा दे, उधर वाला मिटा देता हूं। देखिएगा नेक्स्ट, जब बेटा दोनों एक टाइम एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो मिनिमम डिस्टेंस, एट मिनिमम डिस्टेंस, यहां पर दोनों की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसका नाम क्या होगा? बॉन्ड लेंथ। एक और पॉइंट बस साथ में बता देता हूं, जैसे जैसे पास आता है इस वे में, जब एटम एक दूसरे के पास में आता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसमें एनर्जी डिक्रीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं ये भी, एंड minimum distance between nuclei of bonded atom, is called bond length। और इन दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है यहां पर, उसका नाम क्या होगा? बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट लिखिए, एक और लिख देता हूं मैं, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन दिस वे एटम ऑफ एलिमेंट गेट्स stabilized by bond formation by releasing their energy। ये बताया था ना कि जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन, और बॉन्ड का मतलब ही किससे लेना है? अट्रैक्शन से, और अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है बाय रिलीजिंग देयर एनर्जी थ्रू bond formation phenomena। Thus this is concluded that ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंक्लूड करें कि कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसमें एनर्जी रिलीज होती है या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। कंक्लूडेड दैट एनी काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज accompanied by decrease in energy, तो किसी भी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होता हो एनर्जी में डिक्रीज होने के साथ में कंप्लीट होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो बेटा आपको भी बताया, दो एटम जब भी एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो वहां पे दो फोर्स लगेंगे, अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन डोमिनेंट होता है, उस कंडीशन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एक मिनिमम डिस्टेंस, उसका नाम होता है बॉन्ड लेंथ। और यहां पर बेटा जो एनर्जी रिलीज होती है ना, ये बताया ना, बाय रिलीजिंग देयर एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। इसको मैं ये भी बोल सकता हूं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, या इसी का नाम होता है बॉन्ड एनर्जी बोल देते हैं।
वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी डिसोसिएशन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है ये क्या होगी, नेगेटिव, या इसी का नाम बॉन्ड एनर्जी भी होता है। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया। मिटा दें, उधर वाला मिटा दें। देखो देखिएगा, चलो मैं पहले इसकी बात कर लेता हूं, उसके बाद में अपन क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे इसके कुछ अच्छे अच्छे। देखो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट कर रहे हैं, ये होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि मैथ के बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, बायो के बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें, वैसे होगी नहीं आपको। देखो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी के, यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाई यू। मैंने ये लिखा के कांस्टेंट होता है Q1 Q2 अपॉन R, ये पोटेंशियल एनर्जी। चलो P लिख देता हूं मैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जो 11th के हैं। पोटेंशियल एनर्जी है, अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्सन। स्टार्टिंग में फर्स्ट वाली कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये पे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन, ठीक है। अब देखो आपको मैं बताऊं पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2 अपॉन R। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फर्स्ट वाली कंडीशन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्सन। इट मींस अपोजिट फोर्स एक दूसरे पे डोमिनेंट है, ये तो है ना, अपोजिट फोर्स डोमिनेंट है एक दूसरे पे, अट्रैक्शन ज्यादा है, इट मींस प्लस माइनस वाले अपोजिट फोर्स डोमिनेंट है। इसका मतलब एक का प्लस डोमिनेंट है, देखो इजी वे से समझा रहे, एक का प्लस डोमिनेंट है तो दूसरे का कौन सा डोमिनेंट होगा, माइनस। Q1 का अगर प्लस है तो Q2 का कौन सा डोमिनेंट होगा, माइनस। और इससे क्या होगा, प्लस और माइनस से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 अपॉन R, ये होगी। इट मींस जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन वो किस में बढ़ेगी, नेगेटिव में। इट मींस रियल में क्या हो रही है, वो डिक्रीज। क्लियर हो गया। सेकंड वाला पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों इक्वल हो जाए, यानी जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव हो। तो ये फिजिक्स में पढ़ के आते हो, du अपॉन dr इक्वल टू ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं, उसका कांस्टेंट हो जाता है। इसके आगे वाली कंडीशन को पढ़ने, थर्ड वाली कंडीशन, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ये होता है K Q1 Q2 अपॉन R। एक पॉइंट के बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर होने के बाद में कौन बढ़ जाता है, रिपल्सन। इट मींस एक का अगर प्लस डोमिनेंट है तो दूसरे का भी प्लस ही डोमिनेंट होगा, या फिर उसका एक का माइनस डोमिनेंट है तो दूसरे का भी कौन सा डोमिनेंट होगा, माइनस। अगर Q1 प्लस है तो Q2 भी प्लस होगा, अगर Q1 माइनस है तो Q2 भी माइनस होगा, एंड माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, प्लस। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी आपकी आएगी पॉजिटिव K Q1 Q2 अपॉन R। तो जैसे जैसे पास में आएगी, डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है किसमें, प्लस में। और जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है अट्रैक्शन कम होने लगता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कई बच्चों को ये होता है कि सर कैसे होगा ये तो ये बता दिया मैंने से, ठीक है। हालांकि नीट के अंदर इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, इसका ज़्यादा रोल है इस डायग्राम का, और जो मैंने थ्योरी लिखवाई उसका बहुत रोल है। अब देखो इसको नोट कर लिया होगा आपने, देखिए आगे, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव या एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, किसी भी टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन हो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। और इसी को बेटा बॉन्ड एनर्जी भी बोल देते हैं जनरली, इसी का नाम बॉन्ड फॉर्मेशन को बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। कहीं पे अकेला बॉन्ड एनर्जी वर्ड लिखा हो ना तो उसका मतलब आप किससे लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन से। सेकेंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। डिसोसिएट कर रहे हो, आपको तोड़ रहे हो उसको, तो तोड़े, जैसे मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। रिक्वायर्ड एनर्जी कैसी होती है, एंडोथर्मिक।
तो ये लिख सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये हमेशा कौन सी प्रोसेस होगी? एंडोथर्मिक। इट मीन्स डेल्टा एस क्या होगा आपका? पॉजिटिव। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन करवाते हैं। 2 क्वेश्चन मैं यहां पे कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जा चुके हैं। नोट कर लिया इसको, मिटा दें इसको। ये तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलो मैं इसको मिटा देता हूं पूरे को, फिर क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए आगे क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में लिख रहे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं। स्टेटमेंट फर्स्ट, एक इधर करवा देता हूं, एक उधर करवाता हूं। स्टेटमेंट फर्स्ट में लिखना एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, atoms of all elements undergo bond formation phenomena। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेकंड, bond formation is always accompanied by decrease in energy। ठीक है, नीचे select the correct statement। और आपको वहां पे रीजन भी बताना है कि कौन सा कैरेक्टर कौन सा रॉन्ग है और उसका रीजन क्या है। ठीक है, पहले इसको बताओ, फिर मैं एक और करवाता हूं। पहला स्टेटमेंट देखिएगा आप, एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन फिनोमेना। क्या ये सही है? क्या नहीं? क्या हीलियम बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? क्या नहीं करता। नियोन भी नहीं करता, आर्गन भी नहीं करता। हालांकि क्रिप्टॉन और जीनोन के तो कंपाउंड मिल रहे हैं, लेकिन इन 3 के तो नहीं मिले अभी तक। तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि इनर्ट गैस है वो अभी भी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, रॉन्ग विद रेस्पेक्ट टू हीलियम आर्गन एंड हीलियम नियॉन एंड आर्गन। ये लिख लेना, हीलियम नियॉन एंड आर्गन। पता होना चाहिए बेटा, आप जो भी पढ़ रहे हो उसका रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया। तो स्टेटमेंट सेकंड, ये देखो, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज accompanied by decrease in energy। ये तो सही है, कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब अट्रैक्शन हो गया तो एनर्जी रिलीज। तो सेकंड वाला, ये वाला क्या हो गया? करेक्ट। बिकॉज किसी भी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन हो, अभी स्टेटमेंट में आपको थ्योरी में लिखवाया कि किसी भी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन हो हमेशा किसके साथ में होता है? एनर्जी रिलीज करने के साथ में होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और करवाते हैं, अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं, देखिएगा आप कुछ सॉल्व करते हैं, बुक्स वगैरह वहां पर भी दिया हुआ मिलेगा आपको। तो आज आपको पता चला क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए।
और स्टेबिलिटी का पैरामीटर पोटेंशियल एनर्जी। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर H2 plus molecular ion and select the correct statement. और ये डायग्राम आपको गिवन है, इधर पोटेंशियल एनर्जी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस या सेपरेशन डिस्टेंस बोल देते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस या सेपरेशन डिस्टेंस भी आता है इसका। एक तो इधर का एक ही, इसको बोल देता हूं मैं कर्व फर्स्ट और ये का कर्व सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा आपको, स्टेटमेंट लिख रहा हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट, कर्व फर्स्ट रिप्रेजेंट्स formation of H2 plus molecular ion, H2 plus molecular ion। स्टेटमेंट सेकंड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा। कर्व सेकंड रिप्रेजेंट्स formation of H2 plus molecular ion, H2 plus molecular ion। स्टेटमेंट थर्ड, कर्व फर्स्ट रिप्रेजेंट्स बॉन्डिंग रीजन of H2 plus molecular ion, bonding region of H2 plus molecular ion। फोर्थ है कर्व सेकंड रिप्रेजेंट्स एंटी बॉन्डिंग रीजन एंटीबॉन्डिंग रीजन ऑफ H2 प्लस मॉलिक्यूलर आयन। ये 4 स्टेटमेंट आपको करेक्ट स्टेटमेंट है वो देखना है, अपने से ट्राई कीजिएगा, पहुंच करके ट्राई करो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये कर लिया तो इसका मतलब जो आज के लेक्चर में अपन ने पढ़ा अभी तक वो सारा आपको क्लियर हो गया, इसका मतलब आपको बॉन्ड समझ में आने लग गया। देखिएगा, बताया कौन सा वो। तो बेटा यहां पे आप देखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट, कर्व फर्स्ट रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस मॉलिक्यूलर आयन। तो यहां पर तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग रीजन है, पॉजिटिव वाला होता है एंटी बॉन्डिंग रीजन। और नीचे वाला क्या, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में, ये वाला आपका कौन सा होता है, बॉन्डिंग रीजन। और बॉन्डिंग रीजन के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये आप जानते हैं, ये आपको अभी तो बताया। जैसे जैसे इधर आ रहा है नेगेटिव में जा रही है पोटेंशियल एनर्जी, वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट करेक्ट, कर्व फर्स्ट रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस मॉलिक्यूलर आयन गलत है। कर्व सेकंड रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस मॉलिक्यूलर आयन। कर्व फर्स्ट रिप्रेजेंट बॉन्डिंग रीजन, नहीं ये कौन सा एंटी बॉन्डिंग रीजन, और ये वाला कौन सा है बॉन्डिंग रीजन। तो कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड। नोट कर लीजिए इसको। तो बेटा ये था आपका
केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या क्यों होता है उसका रीजन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।